अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पानी से बचने वालों को आग ने निगल लिया। नूरियाबाद M9 मोटरवे पर बस में आग लग गई। हादसे में 18 अफराद झुलस कर गए, कई अफराद जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक झुलसने वाले तमाम अफराद सैलाब मुतासरीन थे जो कराची से वापस अपने इलाकों को जा रहे थे। रेस्क्यू काम के मुताबिक सैलाब मुतासरीन गुलशन हदीद में 1.5 माह से मुकीम थे। जाँ बहक अफराद की लाशों को सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से खैरपुर नातनशाह जा रही थी। नूरियाबाद के करीब बस के एयर कंडीशन यूनिट में मुमकिना तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के वाइस लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। हादसे में झुलस कर जाँ बहक होने वाले अफराद को कराची ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। सलमान सलीम से मजीद तफसील जानेंगे। सलमान, बताइएगा इस वक्त क्या तफसील है? देखें, बिल्कुल आज एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो नूरियाबाद पे पेश आया है। बस के अंदर 52 अफराद जो हैं वो सवार थे, जबकि जिसमें से 18 अफराद जो हैं वो आज झुलस कर जा बहक हुए हैं। अचानक से बस के अंदर आग भड़क उठी, जिसके बायस जो है वो 18 अफराद जो है वो झुलस कर जा बहक हुए, जबकि जो एमरजेंसी गेट था बस का उससे जो है वो काफ़ी मुसाफिर जो है वो निकल गए, जो खुशकिस्मती से जो है वो उनकी जानें बच गई। ताहम जो रेस्क्यू ज़राए हैं वो वहाँ पर पहुँचे, इमदादी टीमें जो हैं वो वहाँ पर पहुँची और अब 18 जो लोग हैं जिनकी जो झुलस कर जाँ बहक हुए, उनकी लाशों को जो है वो ईदी सर्दखाने मुंतकिल किया जा रहा है। रास्ते में है उनकी बॉडीज़। ताहम जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी इस वक्त वहाँ के ऊपर मौके के ऊपर जो है वो मौजूद थी। मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि बस में जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बायस जो है वो आग भड़क उठी। ताहम आज का ये अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त भी जो है वो ईदी सेंटर के बाहर लोग जो हैं वो जमा होना शुरू हो चुके हैं। जो अगर हम लोग लोगों की बात करें जो इस अफसोसनाक वाक़े में जमा हुए हैं, उसमें 9 बच्चे, 8 ख़वातीन और 1 मर्द जो है वो शामिल है। ताहम जो इस वाक़े के अंदर जो लोग झुलसे हैं उनके हवाले से अगर बात कर ली जाए तो वो सैलाब मुतासरीन ने कराची में जो है वो सैलाब की वजह से कराची उनको मुंतकिल किया गया था। ताहम अब वो अपने आबाई इलाके खैरपुर की तरफ जो है वो जा रहे थे, जबकि नूरियाबाद के ऊपर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जी अच्छा सलमान, आपने बताया कि कुछ अफराद जो ज़ख्मी हैं वो अस्पताल में हैं। ज़ख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है और सर्दखाने जो लाशें मुंतकिल होनी हैं वो कब तक हो जाएंगी? देखें, 2 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें 1 मर्द और 1 खातून जो हैं वो शामिल हैं। उनको तिबी इमदाद जो है वो दी जा रही है। ताहम अगर हम लोग बॉडीज़ की बात करें तो बॉडीज़ जो हैं वो रास्ते में ही हैं और अब से कुछ देर के बाद जो है वो ईदी सर्दखाने पहुँच जाएंगी, जिसके बाद उनकी शनाख्त करने के बाद उनकी बॉडीज़ को उनके वर्सा के हवाले किया जाएगा। जी अच्छा सलमान, ये भी बताया जा रहा है कि नाकाबिल शनाख्त हैं तमाम लाशें, और आपने बताया कि बच्चे और ख़वातीन भी उसमें शामिल हैं, तो शनाख्त का अमल कल दोपहर तक ही होगा मुमकिन? देखें, बिल्कुल DNA किया जाएगा और दांतों का जो है DNA लिया जाएगा और उससे पता चल सकेगा कि 18 अफराद में जो है वो कौन कौन से लोग शामिल हैं और फिर उसके बाद उनकी बॉडीज़ को उनके वर्सा के हवाले जो है वो किया जाएगा। इस वक्त तक तकरीबन आधे से पौना घंटा हो चुका है, अब तक बॉडी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँची हैं, लेकिन जो इदारे हैं उनका ये कहना है कि अब से कुछ देर के अंदर बॉडी जो है वो ईदी सर्दखाने पहुँचा दी जाएंगी। अच्छा सलमान, साथ में ये भी बताइएगा, आप मुसलसल अपडेट कर रहे हैं और पूरे वाक़े को आप कवर कर रहे हैं, कितने अफराद सवार थे इस बस के अंदर, कितनी गुंजाइश होती है आमतौर पे, और ये भी बताइएगा कौन सा वो मुकाम था जहाँ पर ये आग लगी? एनी शाहिदीन वहाँ पर कुछ मौजूद थे? फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुँची? कुछ अपडेट कीजिएगा। देखें, M9 मोटरवे का ये जो है वो एक मुकाम था। ताहम तकरीबन 55 लोग जो हैं वो इस बस के अंदर सवार थे, जिसमें से 52 लोग जो हैं वो मुसाफिर थे और 3 लोग जो हैं वो बस की जो इंतज़ामिया थी बस की उसके लोग थे। मुमकिन तौर के ऊपर जो है वो हमने ये देखा कि जो एग्ज़िट गेट था बस का वो वर्किंग पोजीशन में था और जो मुसाफिर हैं वो वहाँ से फौरी तौर के ऊपर निकले, लेकिन जो 18 मुसाफिर थे वो इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो है वो जाँ बहक हुए हैं। उनकी बॉडी
जो है वो ईदी सरखाने अब से कुछ देर के अंदर मुंतकिल कर दी जाएगी, जिसके बाद उनकी शनाख्त का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। दांतों के जरिए उनके DNA टेस्ट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल सकेगा कि 18 लोग जो हैं उनमें से कौन सा बच्चे, उसके क्या नाम है और उसकी क्या शनाख्त है। उसके बाद ये वर्षा के हवाले जो है वो बॉडी की जाएगी। अच्छा सलमान, वज़ीर आला सिंध ने भी नोटिस लिया है इस मामले पर। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कहा गया है कि तहकीकात करवाई जाएंगी। पुलिस ज़राए क्या कहते हैं? तहकीकात अभी प्राइमरी स्टेज की जो होती हैं वो हुई हैं, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? देखें, इब्तदाई तहकीकात जो है वो हो चुकी है और शॉर्ट सर्किट के बायस ये हादसे ज़दगी का वाक़या पेश आया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, सियासी तंजीमें जो हैं वो इसकी मज़म्मत कर रही हैं और ये एक हादसा है और इसको जो है वो हादसे की तरह ही लिया जा रहा है। इस तरह बताया जा रहा है कि बस जो है वो सवार थी और अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से एकदम बस के अंदर जो है वो आग भड़क उठी है। उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला भी जो है वो मौके के ऊपर पहुँचा, लेकिन जो उस बस में सवार थे जो लोग, उसमें से कुछ लोग जो है वो बाहर आ गए। नाम 18 अफराद जो हैं, जिसके अंदर 8 ख़वातीन, 9 बच्चे और साथ में 1 मर्द जो है वो शामिल है, वो इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जहाँ बाग हुए हैं। अच्छा सलमान, गुलशन हदीद से ये बस में सवार हुए थे तमाम मुसाफिर जो कि अपने आबाई इलाकों की जानिब जा रहे थे। कुछ वहाँ से अपडेट हासिल हुई है? कोई लिस्ट थी इन सैलाब मुतासरीन की कि कौन कौन उस बस में सवार हुआ? कितने ख़ानदान थे, कितने औरतें, कितने बच्चे थे वहाँ? देखें, बिल्कुल लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। जो 18 लोग जाँबाग हुए हैं उनकी भी लिस्ट, उनके भी नाम जो है वो सामने आ गए, लेकिन क्योंकि बॉडीज़ जो है वो बिल्कुल अकड़ चुकी हैं, सुकड़ चुकी हैं, उसकी वजह से जो है वो DNA टेस्ट यहाँ पे कराना पड़ेगा और उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि कौन सी बॉडी जो है वो किस बच्चे की, उसकी शनाख्त जो है वो क्या है। ताहम पूरी लिस्ट जो है वो फराहम कर दी गई है रेस्क्यू इदारों की जानिब से और ये जितने भी ये 52 अफराद थे ये मुकीम थे कराची के अंदर और सैलाब मुतासरीन थे, यहाँ कराची में स्टे किया हुआ था उन्होंने, तमाम आप वापस अपने आबाई इलाके में जो है वो जा रहे थे और ये हादसा पेश आया है। ठीक है सलमान सलीम, आपने अपडेट किया कराची से तफसीलन, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।